दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक मजुमदार आज एक विशेष रिपोर्ट को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महादेव घाट यानी ये खारून नदी का तट है, वहाँ हम मौजूद हैं। स्पेशल रिपोर्ट वो है कि आज भाद्र मास का अमावस का वो दिन है। इस दिन अगर हर जनमानस अपने पितरों के लिए विशेष पूजा अर्चना और विशेष मंत्रों के उपचार से उनको बैकुंठ धाम मिल सकता है। यानी आज का दिन इतना विशेष है कि आज के दिन अगर कोई मानव योनि में जन्म लिया है, वो अपने पितरों के लिए विशेष मंत्र उपचार करते हुए पूजा अर्चना करे, पिंडदान करे, तो निश्चित रूप से उनके परिजनों को जो स्वर्गवास हो चुके हैं बैकुंठ धाम मिले, ऐसी मान्यता है। परंतु इसके पीछे का सच क्या है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, केवल एक परंपरा है। जब से मानव सभ्यता इस दुनिया में आया है तब से ग्रंथ और वैदिक काल से जो ग्रंथ बने हैं उनके अनुसार ये एक कथा है कि इस प्रकार की पूजा अर्चना और श्रद्धा करते हुए दशमन अर्पित करते हैं तो उनके पितृजनों को बैकुंठ धाम मिलता है। दर्शकों मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि वो तट है जहां पे हज़ारों लोग प्रतिवर्ष इस मास में, जो ये पितृ मास है, ये विशेषकर इस घाट में आकर के यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना करते हैं और अपने पितृजनों के लिए देवताओं को मनाते हैं। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए ये विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। ये वही तट है, हटकेश्वर महादेव का बड़ा मंदिर यहाँ पे है। आप देख पा रहे हैं कि वो परिदृश्य यहाँ पे जो आप बड़ा सा मंदिर देख पा रहे हैं, कुछ ये पेड़ के पीछे जो हटकेश्वर महादेव का बड़ा मंदिर है, और ये है महादेव घाट जिसे कहा जाता है खारून नदी का तट। यहाँ का सौंदर्य आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नौकाएं चलती हैं और नौकाओं में विहार करने वाले लोग नौकाओं का भी आनंद लेते हैं। पंडित जी, ये पितृ मास का जो समय है इसमें सनातन धर्म के हिसाब से एक विशेष पूजा होती है प्रेत आत्माओं की शांति के लिए, और जो हमारे परिवार के जो आत्माओं की शांति के लिए, तो उसको किस प्रकार से आत्मसात कर पा रहे हैं? जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं पितृदेव से प्रार्थना करता हूं, सभी को सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। और जैसे आपने जो मानते हैं उसके लिए पहला बात तो ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये सब अपने ऊपर जो जन्म लिए हैं ये सब ऋण होता है अपने शरीर पे। ये ऋण चुकाने के लिए अपने पितरों का, जैसे आज हमारे 90 साल के बुजुर्ग 98 साल के उम्र होते हुए भी आज ये आकर खारून नदी तट पर जो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो तर्पण किए हैं, और आज अमावस्या, विशेष करके आज अमावस्या है, शनि अमावस्या, इस दिन का विशेष फल भी है। और उनके पितर बैकुंठ धाम को गमन करने और विदाई के लिए सभी लोग आज अगर धूमधाम से अपने पितरों का सिर्फ श्रद्धा भक्ति से तर्पण करते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं, तो जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा। और इस वेद का मानना है कि जो पितृ प्रसन्न है उनके कुल खानदान में बढ़ोतरी होता है, उनके पुत्र जो भी होते हैं पितरों की कृपा से होते हैं। बहुत निसंतान है, आप जानते होंगे, जो निसंतान नहीं वो ऐसे पितृदोष, विशेष पितृदोष है कि उनके यहाँ संतान नहीं है। इसलिए पितरों की कृपा जब भी हो तो पितरों की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसे अमावस्या के दिन विदाई, अब जैसे दशहरा होता है, 9 दुर्गा के बाद विसर्जन करने जाते हैं, विदाई करते हैं सभी देवी देवताओं, उसी तरह पितृ 15 दिन के लिए विदाई समारोह आज अमावस्या के दिन हम लोग भोजपुरी समाज के तरफ से यहाँ महादेव घाट खारून मैया पर हम सब रखे थे, जिसमें हमारे समाज के संरक्षक अखिलेश बाबू के दादाजी, पिताजी, पोता सहित 4 पुस्त यहीं आए हुए हैं। और हमारे चित्रगुप्त परिवार से मुकुल श्रीवास्तव जी, हमारे सिवान से उत्तर भारत समाज के अनुरागाचार्य जी, पप्पू मिश्रा जी, और भी अनेक भक्त आए और अपने पितरों को तिलांजलि अर्पण करके पितरों को विदाई किया। मैं यही चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने पहले पितरों को, अपने माँ बाप को, अपने पितरों दादा दादी को प्रसन्न करो, बाद में देवी देवताओं को प्रसन्न करना।
ये मेरा दावा है कि अगर अपने पितरों के अपेक्षा आप श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम, भक्ति रखोगे तो देव भी प्रसन्न होंगे। अगर एक बार पितर रुष्ट हो जाते हैं, गुरु रुष्ट हो जाते हैं, तो देव तो समझ लो देव तो मान ही जाते हैं, देवता तो मान जाते हैं, लेकिन ये दोनों रुष्ट हो जाने से आपको विनाश, बहुत संकट झेलना पड़ता है। इसलिए गुरु को, पितरों की भक्ति आप जरूर करें। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से सभी को चाहूँगा कि आने वाले पुनः 1 साल बाद पितृ पक्ष आता है तो अपने पितरों को याद करते हुए दान, धर्म, यज्ञ और विशेष करके ये गंगा खारून महाप्राणदायिनी माता के चरणों में बाबा हटकेश्वरनाथ, जैसे बाबा विश्वनाथ धाम त्रिशूल पर बसा हुआ है, उसी तरह हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में बाबा हटकेश्वरनाथ यहाँ के राजा हैं। इनके सानिध्य में खारून मैया प्राणदायिनी माता के सानिध्य में तर्पण करेंगे तो आपके पितृ देवता जो है वो भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और आप दिन दूना रात चौगुना आपकी बढ़ोतरी होगी। महाराज जी, जिस प्रकार से वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, कुछ लोगों का कहना है इस पर वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, परंतु सनातन धर्म के ग्रंथों के हिसाब से खास करके गरुड़ पुराण में इसका जिक्र है, तो इसकी सत्यता कहाँ तक है? मैं तो पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश तक चैलेंज करना चाहता हूँ। जो विज्ञान हो, पहले अध्यात्म है तब विज्ञान है। हमारे जैसे मनुष्य ही कोई वैज्ञानिक बना है और अध्यात्म की ओर आप बढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि पूर्व जन्म में मैं क्या था और इस जन्म में क्या हूँ और हमें क्या करना चाहिए। हर एक जीव को देख कर आप पहले आप ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, देवास्त्र आप सिर्फ टीवी के चैनल के माध्यम से रामायण में देखा है, आपने कभी प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं किया, इसके अंदर डीपली जाने का प्रयत्न नहीं किया। आप कभी अध्यात्म की ओर आएँ, हमारे सदगुरु धर्म आश्रम में भी आकर आप अध्यात्म में दिव्य गुप्त ज्ञान आप पहले सीख, अध्यात्म में साधना करें तो आपको पता चलेगा कि उस समय भी दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, देवास्त्र था और आज भी है। आप एक प्रखंड पंडित हैं, तो ये बताइए ज़रा कि जिस प्रकार से हम लोग अभी मनुष्य सभ्यता जब से आरंभ हुआ है तब से लेकर के अब तक इस काल में लोगों की ये मान्यता है कि विज्ञान तथ्य जो है कर्म और भाग्य पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है? कर्म प्रधान कर विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इस मनुष्य शरीर में कर्म ही बताया गया है। जैसे हमारे ब्राह्मण का 6 कर्म है, दान देना, दान लेना, कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य होगा। हाँ, भाग्य पूर्व जन्म कृत्या नारी, पूर्व जन्म कृत्या विद्या, पूर्व जन्म कृत्या धनम, आग्रे आग्रे धावते। हो सकता है इस समय में आप पापी आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, लेकिन आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध से आज राजा महाराजा कहला रहे हो, फॉर्च्यूनर जगवार पर चल रहे हो, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, और इस समय पापी का काम कर रहे हो। अगर आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा है इसलिए आप राजयोग में हो, और इस जन्म में भी अगर अच्छा कर्म करोगे तो आने वाले समय में आप भी वैकुंठ गौलोक को धाम को प्राप्त करोगे। नहीं तो बहुत लोगों को आप इसी जीवन में, आपके सामने, मेरे सामने, इस उम्र में हमने बहुत लोगों को कष्ट भोगते देखा है, राजा से रंक बनते देखा है, रंक से राजा बनते देखा है। महाराज, मुक्ति का अर्थ बताएं। हाँ, मुक्ति का अर्थ देखिए। मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति, ये सोच एक बड़ी प्रश्न जो है साधारण इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में ना बड़ा तपस्वी हो सकता है, ना साधक हो सकता है। पहले लोग 100-200 बरस तपस्या करते थे, साधना करते थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिख चुके हैं कि कलयुग में इतना साधक ना बड़े बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, ना बड़े हमारे भक्त भी हो सकते हैं। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान के नाम जो स्वर चला, ईश्वर, ईश्वर, ये जो स्वर चल रहा है यही ईश्वर है, यही स्वर बार बार कहेंगे। ये जब बंद हो जाएगा, अनस्वर हो जाएगा, सब खेल खत्म। इसलिए भगवान की भक्ति करें, मोक्ष वही आपका प्रदान होगा। मैं भोजपुरी समाज के राज पुरोहित रंजितानंद खारून महाआरती के मुख्य पुजारी के रूप में मैं हर पूर्णिमा को यहाँ महाआरती होता है। मैं प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी प्रदेशवासियों से कहूँगा कि खारून मैया के महाआरती में हर पूर्णिमा को जरूर आएँ। ये बहुत अच्छा व्यवस्था किया जाता है और उसमें भी आपके कल्याण होगा, सभी कष्टों का निवारण किया जाता है। हमारे खारून महाआरती हर पूर्णिमा को की जाती है और मैं चाहूँगा कि ये हमारे 98 वर्ष के बुजुर्ग जो हैं, इनकी क्या श्रद्धा भक्ति, जगह अभी भी पितृ तर्पण करते हैं, कुछ प्रत्यक्ष के रूप में, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए गवाह के रूप में। ये 98 वर्ष बुजुर्ग से भी आप कुछ जानकारी ले सकते हैं, इनकी क्या श्रद्धा और इतना दिन तक क्यों किए। दादाजी, आपकी उम्र 98 वर्ष है, मगर बहुत ज़्यादा है। अपना कागज है जी कि हम लोग का टिफिन डलता है,
जी। जन कुंडली आ जाता है, हाँ, हाँ। जानते हैं ना, उसके आधार से मेरा उम्र 98 का हुआ। तो ये जो आज का जो विशेष पूजा अर्चना जो है विशेष मंत्रों के साथ आपने किया यहाँ पे, अपने पितरों को जो है श्रद्धांजलि दी, श्राद्ध किया, तो इसको देने से आपको क्या जानकारी है कि वो जो है बैकुंठ धाम में जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है, आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं आपके सहारा पर। आप लोग जो पंडित हैं वो बताते हैं कि पिंडा दान देने से आपका पुत्र जो आगे बढ़े, जो कमला के अखिलेश सिंह हमारे नाती हैं। यानी जो इस भूलोक में जन्म लेता है, हाँ, जब उसकी इस दुनिया से उसकी रवानगी होती है, वो चला जाता तो है। उनके नाम से उनके परिजन जब पितृदोष हटाने के लिए इस विशेष पूजा अर्चना करते हैं, तो शायद ऐसा माना जाता है कि उनको बैकुंठ धाम मिलता है। ऐसा कुछ है, क्या मानते हैं आप? अपना कर्तव्य के अनुसार सब करते हैं, मतलब कर्म को प्रधान मानते मानते हैं। हैं। जो कर्म करेगा वैसा उसी का फल अपना मिलेगा। परिचय दीजिए दादा। हमारा नाम बिहार के हम रहने वाले हैं, जिला भगुआ, थाना कुदरा, गांव बजरकोना के रहने वाले हैं। और हमारे नाती हैं, यही रहते हैं, लड़का भी अखिलेश सिंह संरक्षक है। हाँ, हम जो रक्षक हैं। और हमारे नाती हैं अखिलेश सिंह, उनके पिताजी हैं कमलापति सिंह, चलते हैं। चित्रगुप्त जिसका तर्पण होता है। हाँ, सब करते हैं। 1 मिनट। चारों खानदान हम लोग यहाँ मौजूद है, 4 परिवार खानदान के कहते हैं। 4 पीढ़ी हैं, हम बापा हैं, वो हमारे लड़के हैं, वो नाती है, सबसे परिवार है। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका आशीर्वाद देकर सनातन धर्म के हिसाब से ये मानना बिल्कुल सही है कि इस प्रकार की विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात ही हमारे परिजनों की आत्मा को शांति मिलती है। और वो ये खारू नदी का तट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग अपनी प्रीतजनों की आत्मा शांति के लिए पाठ कर रहे हैं और अपने इष्ट देव को मनाने की कोशिश में लगे हैं। ये आप नौका देख रहे हैं, नौका विहार का भी लोग आनंद ले रहे हैं। सूर्य देव को नमस्कार करते हुए अपने पितृजनों की शांति प्राप्ति के लिए यहाँ पे पिंडदान व विशेष पूजा अर्चना की विधि कर रहे हैं। बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। बैकुंठ धाम का मतलब होता है ना ही मृत्यु का भय और ना ही जीवन पाने की खुशी। ये है इस माह में पितृ पक्ष का ये सबसे बड़ा जो आप परिदृश्य देख रहे हैं, ये है अमावस का वो विशेष दिन जिस दिन लोग भारी मात्रा में अपने दिवंगत परिवार के लिए, दिवंगत सदस्यों के लिए यहाँ पे इस प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार की हम खबरें लेकर के आपके पास आते रहेंगे और इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।